मेरे ठीक सामने थोड़ी दूरी पर जोधपुर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर माननीय अशोक गहलोत जी का घर है। अशोक गहलोत जी सरदारपुरा से विधायक हैं और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये वही प्रदेश है जहां ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अशोक गहलोत के घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर इस बस्ती की हालत देखिए। शायद यहाँ पे अशोक गहलोत का वो विकास का मॉडर्न नहीं पहुँच पाया। सामने स्कूल की स्थिति देखिए। स्कूल के बाहर साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के बाहर स्वच्छता तो छोड़िए, पानी भरा रहता है। सामने देखिए किस तरीके की गंदगी है और इधर सामने आपको एक और चीज़ नज़र आएगी। है ये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेकिन यहाँ पे आप भाई साहब क्या कोई कर्मचारी हैं, क्या हैं आप? कौन है, कर्मचारी हैं? मुझे नहीं आता भैया। सर आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश। आप स्कूल में कार्य करते हैं? नहीं, ठीक है। हम सड़क का काम चला है। नहीं, मैं स्कूल के लोगों से ही बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा किस तरीके की गंदगी है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा एक बार फिर से एक राजस्थान का स्कूल आपको दिखाएंगे। ये स्कूल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा में स्थित है। यहाँ देखिए बिल्डिंग तो ठीक ठाक सी नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ पे बच्चों का पानी पीने की व्यवस्था है वो पूरा का पूरा गंदा पड़ा हुआ है। नीचे पानी है। अच्छा, ये बाथरूम का है, तो बाथरूम लॉक क्यों है? बाथरूम लॉक क्यों है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं पत्रकार हूँ। बीजेपी के अड्डे से आए हो? नहीं, मैं बीजेपी क्यों? बीजेपी के अड्डे से आए हो? बीजेपी के अड्डे से? हाँ, बीजेपी के अड्डे दिखाएंगे हम आपका। क्या स्कूल नहीं दिखाओगे? स्कूल नहीं दिखा सकते। बीजेपी के अड्डे, ये आप बीजेपी का प्रचार बंद कर दो। मैं क्यों बीजेपी का प्रचार करूंगा महाराज? बीजेपी का प्रचार बंद कर दो। मैंने ऐसा क्या बोला कि आपको लगा कि मैं बीजेपी का प्रचार कर रहा हूं? बीजेपी का ही प्रचार कर रहे हो आप? किसका बीजेपी? पूरा। इसमें स्कूल दिखा रहे हैं हम। साल कहाँ गए थे आप? मैं हाँ मैं दिल्ली से आया हूँ और मैंने कई वीडियोस की हैं इसके ऊपर। हाँ, आप बीजेपी के खरीदे हुए हो? मैं ये कहता हूँ, चलो मैं, अरे एक मिनट, मान लीजिए मैं पहली बार आया हूँ। इतने साल नहीं आया। मेरी उम्र 26 साल है। मैंने 24 साल की उम्र में पत्रकारिता शुरू की है। स्कूल के कर्मचारी हैं। हाँ हूँ। क्या काम करते हैं आप? स्कूल में कार्ड दिखाइए अपना। क्या काम आपका करते कार्ड हैं? दिखाओ पहले। आपका कार्ड दिखाओ। आप स्कूल प्रीमाइसेस में आए कैसे हैं? मैं अपना कार्ड दिखाऊंगा आपको। मैं अपना कार्ड दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं अपना कार्ड दिखाता हूँ। इधर आइए। एक मिनट लाइन पे रखिएगा। लाइन पे रखिएगा। तुम्हारे पास मेरा कार्ड था ना? आपका कार्ड दिल्ली पड़ा है आपका? ये रहा मेरा कार्ड। क्या है ये? कैसी बात करें? क्या नाम है? क्या है ये? पढ़िए आप। नहीं, क्या है ये? क्या है? कार्ड कहते हैं। क्या? कौन सा? कौन से न्यूज चैनल से हो? क्या लिखा हुआ है? फर्जीवाड़ा बंद करो। इस पे क्या लिखा हुआ है? ये फर्जीवाड़ा, ये फर्जी है। फर्जी है? हाँ। कैसे फर्जी? कैसे? आप फर्जी हो इसलिए फर्जी कह रहा हूँ। अरे कैसे फर्जी? कैसे? अरे ये कार्ड ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे? कार्ड सम्मान होता है महाराज। मैं ऐसे नहीं, मैं बच्चों से बात करूंगा। एक मिनट, ये देखिए, आप दिख रहा होगा स्कूल। सर आप ऐसे कैसे भेज रहे हैं मुझे? ये बताइए, आप कैसे भेज देंगे? आप हैं कौन स्कूल के? कौन है ये बताइए? आप कौन हैं? पूरी बस्ती इकट्ठा करवाएंगे आप? पूरी बस्ती इकट्ठा करवाएंगे? मैं बस्ती वालों की बात करने आया हूं। सर प्रिंसिपल सर कहाँ है? इधर आइए। प्रिंसिपल सर कहाँ है? ये स्कूल में काम करते हैं क्या? ये आपके स्टाफ हैं? स्थानीय प्रतिनिधि है ये। स्टाफ है क्या? नहीं है। आप कौन से? नहीं, मैं स्टाफ। अरे सर, मैंने आपको चैनल का प्रचार बंद करो आप। आपको क्या समस्या है? आपको क्या समस्या है? आपको क्या समस्या है? मैं शिक्षकों से बात करूंगा। सॉरी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक मिनट, प्रिंसिपल मैम से बात कर लूँ? हाँ, मेरी बात सुनिए सर, चाहे आप कोई भी पार्टी के हैं, आप है चाहे कोई, मेरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है। उस दिन जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन काम होगा, बाकी आप जा सकते हैं प्लीज। मैं आपसे बात कर लूँ। पहले ये बताइए, ये क्या स्कूल में पढ़ाते हैं? क्या पूछ रहे हो आप? पढ़ाते हैं, इनसे मतलब नहीं है। ये आपके स्कूल में कैसे आ रहे हैं? एक मिनट, आप कैसे आए हो? मैं परिचय दूं अपना? मेरा एक मिनट सर, साइड हो गया। स्कूल में किसने दिया? अरे सर एक मिनट, आचार संहिता लगी। अरे एक मिनट मैं आपसे बात तो कर लूं। अरे सर आप रुकिए। आप देखिए, मैं प्रिंसिपल मैम से बात कर लूं। ये स्कूल किसका है? हाँ, क्या बकवास मत कर। बीजेपी की भाषा मत बोल तू। बीजेपी की भाषा मत बोलिए। स्कूल से बाहर निकल। परमिशन लेके आओ। स्कूल में क्यों? इतने साल कहाँ गए थे? हम आपकी स्कूल की बात करने आए। इतने साल कहाँ गए थे? अरे मैं दिल्ली से आया हूँ महाराज, आप तो यहीं से थे, तो आपका स्कूल बेहतर क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं स्कूल की प्लास्टर हो पाया? अरे आपसे परमिशन की आवश्यकता नहीं है मेरी की। मैम मेरे को आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैं पत्रकार हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। हम लोग स्कूल, कॉलेजेस, इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं। हाँ कर रहे हैं ना सामने से। तो
नहीं 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 मैम इलेक्शन, अरे सुनेंगे ना, आप अगर सोशल वर्कर हैं तो आप इलेक्शन टाइम के बाद आइएगा, 25 के बाद आइए, मैं आपको जो भी जवाब है स्कूल से रिलेटेड वो सारे दूंगी। सबसे पहली बात, मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। मेरा सुनिए तो, 25 के बाद आप सुनेंगे ना इलेक्शन के सर, बाद एक बात मैडम क्या कह रही है? एक मिनट आप रुकिए तो सही। आप क्यों बात कर रहे हैं? अरे 25 के बाद आओ आप। क्या आप क्यों बात कर रहे हैं सर? एक मिनट, हाँ हाँ इसी, हाँ मैं मेरा नाम प्रभात रंजन मिश्रा। एक मिनट पहले मेरे को इनको, एक मिनट पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मेरा नाम प्रभात रंजन मिश्रा है, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं चुनावी कवरेज पे हूँ। चुनावी कवरेज पे हूँ तो मैं अलग अलग समस्याओं को दिखा रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एक मिनट मैडम, मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपकी बात मैं पूरी मानूंगा। मैं, क्योंकि मेरे को शिक्षक से ही बात करनी है। ये भाई साहब मुझे लगा कि स्कूल के टीचर हैं, लेकिन अचानक जो है ये मैडम से बात कर रहा हूँ, अचानक से आक्रामक मोड में आ गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये स्कूल जो है, नॉर्मल सवाल, ये स्कूल कितनी कक्षा तक है? स्कूल में कितनी मतलब कि क्लासेस हैं? स्कूल में पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है? आप मना 25 के बाद आओ आप। इलेक्शन, हाँ अभी सब ईआरओ वगैरह आ रहे हैं, सब व्यवस्था हो रही है, आप हटो यहाँ से। आप 25 को आके जो भी सब सवाल का जवाब। बताइए कि मैडम से मैं बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? मैडम ने आपको कह दिया 25 के बाद आना। मैडम ने नहीं कहा मुझे। नहीं, हाँ अगर आपको स्कूल से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो आप 25 के बाद लीजिए। आप चुनावी कवरेज कर रहे हैं तो उसमें स्कूल की संबंधित जानकारियां तो नहीं चाहिए ना आपको? चुनावी कवरेज में स्कूल संबंधित जानकारी चाहिए। हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने अपने यहाँ महात्मा गांधी स्कूल्स खोले हैं। ठीक है, सुनिए तो, मैं एक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी मीडियम की कक्षाएं शुरू हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्कूलों का नवीनीकरण करवाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने स्कूलों के अंदर शिक्षकों की नई भर्ती की है। अब इसका जवाब तो हमें स्कूल में आगे पता चलेगा। और अगर हम शिक्षा के विषय पर बात नहीं करेंगे, हम स्वास्थ्य के विषय पर बात नहीं करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर बात नहीं करेंगे, तो हम किस विषय पर बात करेंगे? ये एक मिनट, ये ग्राउंड नहीं है ना अभी इस स्कूल के टाइम में? आप ये ग्राउंड अभी तो नहीं है ना? ये अलाउ किसने किया आपको, ये बताएं आप? ये नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अंदर घुस सकता है, लेकिन एक पत्रकार, हाँ की थी, मुझे नहीं पता ये कैसे घुसे थे। एक मिनट, मैंने इनको नहीं परमिशन दी थी, ये आप लेके आए हैं इनको। मैं आपसे बात करने आ रहा था, ये जैसे ही इन्होंने मुझे देखा, मेरा कैमरा देखा, मेरा माइक देखा, अरे सर मैं मैम से बात कर रहा हूँ। नहीं मैम से, मैम देखिए मैं आपसे किस तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे आपको चीजें चाहिए, आप लाइव कवरेज क्यों कर रहे हैं? मैं आपको डेटा दे रही हूँ ना, आप लीजिए डेटा, कोई दिक्कत। आप मुझे सिर्फ मोटा सवाल बताइए, कब तक की कितनी कक्षाएं हैं यहाँ पे? 12 तक है। 12वीं तक कक्षाएं। बिल्डिंग्स कितनी, मतलब माफ कीजिए, क्लासरूम्स कितने? क्लासरूम टोटल है, टोटल कितने हैं? 7 है। मैम 12 कक्षाएं, 12 कम से कम 12 कक्षाएं हो गई और रूम 7, कैसे चल रहा है स्कूल? स्कूल तो जैसी स्थिति में है वैसा चल रहा है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। आप मैनेज ही कर रहे हैं। ठीक है। शिक्षक कितने हैं यहाँ पे? 12। 11वीं 12वीं में कौन सी स्ट्रीम यहाँ पे पढ़ाई जाती है? आर्ट्स। आर्ट्स के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे? पॉलिटिकल, हिस्ट्री और राजस्थानी। राजस्थानी, इंग्लिश, हिंदी साथ में अनिवार्य। राजस्थानी भाषा है? जी। कौन सी भाषा? राजस्थानी। कौन सी भाषा? उसमें तो राजस्थानी टोटली आएगी सारी, बिल्कुल। क्या 11वीं 12वीं के सारे शिक्षक जो कि उस पैमाने पर हैं, टीजीटी पीजीटी स्तर के, वो यहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल सारे शिक्षक मौजूद हैं। टोटल 12 शिक्षक हैं, तो इसमें 3 शिक्षक तो फिर टीजीटी पीजीटी स्तर के हो गए। सारे हैं सर, सारे हैं बिल्कुल। और टोटल स्ट्रेंथ क्या है स्कूल की? 292। क्या हम क्लास में बच्चों से बात कर सकते हैं? नहीं अभी तो नहीं। अभी नहीं, आप इलेक्शन के बाद आए, मैं आपको जो कहेंगे वो करवा दूंगी। अब मैं आपको बताऊं, मैं कामा गया था, कामा में हमने वहाँ पे जाके स्कूल के अंदर, अरे सर हाँ छोड़ो ना, अभी बना रहे ना, आप काम करो। मैं कामा के अंदर स्कूल में टीचरों से बात करके आया हूँ। सर कामा भरतपुर राजस्थान में है, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करें जनप्रतिनिधि महोदय। मैम जोगी तालाब उदयपुर में मैं टीचरों से बात करके आया हूँ, उन्होंने हमको जाने दिया। क्या ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है इसलिए हमको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा? तो फिर आप क्यों नहीं जाने दे रही हमें? आप पता, आपको परसों इलेक्शन है, व्यवस्था करनी है यहाँ, पता आपको? आपका क्या, आप है कौन? गवर्नर बारिश। चलिए कोई नहीं सर, इधर आइए, आप इधर आइए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे ना। हाँ नो डाउट, हमें आप लोगों के सारे जो है सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक बात सुने आप हमारी, अभी जस्ट एक आपसे ठीक 5 मिनट पहले जेडो जनरल मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ आके गए हैं, हमें बूथ तैयार करने के लिए कहा है, हम बूथ तैयार कर रहे हैं, उस दौरान हम आपको जवाब देंगे। बूथ तैयार करें सर, ये बताएं मुझे आप।
तो आप बूथ पे आपने ये बात मेरे को, आपने मुझे ये बात कब बताई, कब बताइए? नहीं तो जस्ट हम बता ही रहे हैं। मैं एग्री हो गया ना? अरे नहीं सर, मैं बात कर रहा था ये पता नहीं कौन व्यक्ति है, क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, बताइए मुझे। मैं स्कूल में आया तो ये देखिए, ये इलाके जो हैं ये बड़े आप देख ही रहोगे किस व्यवस्था में, ये क्यों है ऐसे? ऐसा यूं है सर कि इसका जो है बजट पास हो रखा है, टेंडर हो रखा है, ठीक है ना। नहीं तो हम लोग जो है स्कूल ग्रांट से भी ये काम करवा सकते थे, लेकिन स्कूल में एक बड़ा काम जो है अलॉट हो रखा है, उसका टेंडर हो रखा है, आचार संहिता की वजह से रुका है। उसके बाद जब वो काम शुरू होगा तो ये जो 2 रूम बनेंगे, लेट बाथ बनेंगे, उसके बाद इस फर्श का सारा काम दे रखा है, सारा काम जो है टेंडर हो रखा है। और उसका मतलब इस तरीके से हम लोगों ने डिमांड बना के भेजी और वो हो गया, सैंक्शन हो चुका है। क्या नाम है इसलिए से ओम प्रकाश। प्रकाश जी, क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ? मैं मैथ्स का सेकंड ग्रेड टीचर हूँ यहाँ। सेकेंडरी टीचर मतलब? सेकंड ग्रेड टीचर, द्वितीय श्रेणी, जो 6ठी से 10वीं तक के अध्ययन करवाता है। बहुत बढ़िया सर। ये स्कूल 12वीं का कब हुआ था? ये सर ये पहले एलिमेंट्री स्कूल था, ये अभी ही फिर दर्द आप बूथ तैयार करो, जडवारा साहब वापस आ जाएंगे। इनको 26 का बोला है। हो गया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये हाथों हाथ उगे ना सर, तो फिर ये चीज है। अरे जाओ आप जाओ, सही बोल रहा हूँ। ये कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं शायद, और इनको बड़ी समस्या हो रही है। पार्षद हैं, मैडम ने बताया कि पार्षद। अरे सर, आप हाथ कैसे लगा रहे हैं मुझे? आप हाथ क्यों लगा रहे हैं? यहाँ से मोदी का चेला जा तू, यही और क्या बोलूं, क्या बोलूं? इनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम, अरे सर आप हाथ मत लगाइए, आप हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। ये देखिए, ये स्कूल है, हाँ ठीक है। अब चूंकि हम इनके स्कूल को दिखा रहे हैं, इनके स्कूल की बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इनको समस्या हो गई है। अब देखिए, चूंकि अब देखिए ये बोल रहे लुगाई बुलाइए, ये बोल रहे इतने दिन हम कहाँ गए थे, हम दिल्ली से आए हैं। ये स्कूल तो 2 किलोमीटर दूर है। सर क्या प्रॉब्लम है आपको? ये स्थानीय पार्षद है यहाँ के, और स्थानीय पार्षद का आपने व्यवहार कैमरे पे देखा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। हमने राजस्थान में स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की। ये आदिवासी समाज का गांव है, मतलब 5000 करीब की यहाँ आबादी है, और यहाँ भारी मात्रा में जो है लोग रहते हैं। 12वीं तक का स्कूल है, 7 कमरे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्कूल के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। हम यहाँ के स्थानीय लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आए थे, स्थानीय बातें कर रहे थे। मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है, शिक्षक बड़े आराम से बात कर रहे थे, शायद हमें सारी जानकारी भी देते, शायद हमें। देखिए ये, हाँ ये देख रहे हैं आप, जनता लाइव देखे, आप लोग फेसबुक लाइव करें इसको, जनता लाइव देखे इस चीज़ को। ये देखिए, बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरे के पीछे कहा गया था कि लुगाई है, कैमरे के पीछे कहा गया कि लुगाइयों को बुलाई जाए। देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, ठीक है, पत्थर। हाँ बच्चे, तुम्हारे भविष्य की बात कर रहे हैं हम, तुम्हारे भविष्य की। स्कूल अच्छा होगा, तुम्हारा स्कूल अच्छा होगा, तुम्हारा स्कूल अच्छा है। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? हाँ, ये देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों का इस्तेमाल, हमने स्कूल की स्थिति दिखाई है। भाई साहब ने कहा लुगाई को लेके आइए, ठीक है, हमारा सारा वीडियो में रिकॉर्डेड है। 292 बच्चे, 5000 की आबादी है इस जगह की। मुख्यमंत्री का घर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, और वहाँ इस तरीके की बातें की जा रही है। बीजेपी का मीडिया कहा जा रहा है, क्योंकि हमने असल मुद्दों की बात की है। देखिए, ये यहाँ के गलियों की हालत है, ये यहाँ की गलियों की हालत है, पैचेस हैं, लेकिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब इस गली में घुसे थे एक मिनट, मैं जब इस गली में घुसा था तो इस गली के बाहर बहुत कूड़ा था। क्या कूड़ा साफ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? हाँ है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हमने स्थानीय मुद्दे उठाए, पार्षद साहब को मिर्ची लग गई, पार्षद साहब हमला करने आ गए। यहाँ पे छोटे मोटे काम करते हैं लोग, छोटे मोटे काम करते हैं। क्या इन छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को
अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं है। और आज ये वीडियो कांग्रेस पार्टी देखे, मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को काटें, अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं और इस बात को जनता को बताएं कि जब शिक्षा की बात एक पत्रकार ने की, जब सुरक्षा की बात एक पत्रकार ने की, जब अच्छी सड़कों की बात, नालियों की बात की, तो एक स्थानीय कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो पीछे पड़ गए, वो घबराने लग गए, वो डराने लग गए, वो धमकाने लग गए। उनको अचानक पत्रकारों में मोदी का दलाल नजर आने लग गया। कांग्रेस पार्टी को सत्ता का बहुत बड़ा अनुभव है। इसी तरीके से कांग्रेस सरकार ने 65 सालों तक लोगों को शौचालय से वंचित रखा। इसी तरीके से कांग्रेस सरकार ने 65 सालों तक लोगों को रसोई गैस से वंचित रखा, अच्छी सड़कों से वंचित रखा, हाईवेज से वंचित रखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब किसी पत्रकार ने हिम्मत की उनके कुशासन को दिखाने की, तो उनके जो पार्षद गुंडे हैं उन्होंने लुगाई के सहारे, यानी कि जो उनकी वाइफ्स है, उन्होंने कहा बच्चों के सहारे उस फ्री वॉइस को दबाने की कोशिश की। राहुल गांधी जी, क्या आप सार्वजनिक रूप से इस अपने कार्यकर्ता के इस कृत्य के लिए माफी मांगेंगे? क्या आप उसे पार्टी से निष्कासित करेंगे? मैं माफ़ी चाहता हूं दर्शकों कि मैं आपको स्कूल की सारी व्यवस्था नहीं दिखा पाया, लेकिन देखिए ये मोहल्ला यहाँ शुरू होता है, सामने एयरपोर्ट है, गंदी नाली और कूड़े के बीच में ये 5000 लोग रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री का घर मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर। ये मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा है। आखिरी बार कब साफ हुआ था ये सुबह सुबह होता है 2022 में साफ हाँ। उसके बाद होता ही नहीं है। हमारा विधायक पता है कौन है? ये प्रकाश मुख्यमंत्री। वो तो पार्षद है ना। पार्षद। वो व्हाइट शर्ट में जो व्यक्ति था, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो हमारे साथ? तो व्हाइट शर्ट वाले व्यक्ति को देखा था जो धक्का दे रहा था? हाँ। क्या नाम है उसका? ये इनको पता होगा ना। नाम पता तुम्हें? ये बताना नहीं चाहते, डर गए? पक्का पता नहीं, मैं खुद अभी मोटरसाइकिल पे आया हूँ। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये नाला है। आखिरी बार यहाँ कब सफाई हुई थी इसकी जानकारी इन बच्चों ने दी है, 2022 में। और ये देखिए दूसरी ओर चमचमाता जोधपुर, और ये असली जोधपुर, 5000 लोगों का वोट बैंक जो इसी नाले पर रहने को मजबूर है। और ये लोग यही डिजर्व करते हैं। जी हाँ, ये जो 5000 लोग हैं ना, वो यही डिजर्व करते हैं। ये डिजर्व करते हैं कि इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले। ये डिजर्व करते हैं कि ये कूड़े में पड़े रहें। ये डिजर्व करते हैं कि इन्हें नौकरियां ना मिले। ये डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनके हक की बात करने के लिए व्यक्ति पहुंचे, तो वो व्यक्ति वहां पे एक गुंडे के बहकावे में आ जाते हैं, अपने बच्चों को गुनहगार बना देते हैं। जो व्यक्ति कैमरे के सामने बच्चों को यह कह रहा हो कि जाओ पत्रकार पे बैट से हमला करो, वो कैमरा बंद होने के बाद किसी का कत्ल करवा दे तो कोई हैरत नहीं होगी। वो कैमरा बंद होने के बाद पत्थर फिकवा दे तो कोई हैरत नहीं होगी। और हाँ, राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसे लोग किसी का बलात्कार करवा दें तो बड़ी चीज नहीं होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथी थे मयंक और यशपाल। बहुत बहुत धन्यवाद।